Jai Hind everyone. So my name is Rajiv, and here we are in the 24th part of SPLC vocab series. So let's start the video without any delay. Let me choose a pen and let's go. So first word is fantasy. बेसिकली सबकी कुछ ना कुछ होती है ना फैंटेसी। फैंटेसी क्या होती है? हमारी एक इमेजिनेशन होती है, हमारी एक चाहत होती है हम ऐसा हो, एक विजन होता है ना। किसी की अलग अलग विजन होता है, किसी कुछ इमेजिनेशन होती है, दैट इज कॉल्ड फैंटेसी, है ना। ये बेसिकली रियल नहीं होता, तो इसको हम बोल सकते हैं फॉल्स बिलीव वी कैन से, है ना। और एक नॉट रियलिटी थिंग्स, है ना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएंगे? बेसिकली रियलिटी, एक्चुअलिटी, है ना। उससे परे जो वर्चुअल चीजें जो है ना, विजुअलाइजेशन हो गया, इमेज हो गया, इमेजिनेशन हो गया, दीज आर फैंटेसी। बट इसके जब एंटोनिम के डिस्कस करेंगे तो वो आएगा रियलिटी, सब्सटेंशियलिटी। सब्सटेंशियलिटी मतलब बेसिकली जो सब्सटेंशियल है, जो बेसिकली उसका जो मूल वैल्यू है उसकी, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियलिटी। एंड देन एक्चुअलिटी, एग्जिस्टेंस, जो चीज एग्जिस्ट करती है ना। फैंटेसी होती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई सोच रहा होता है कि हाँ मेरी फैंटेसी है कि, है ना, कुछ भी हो सकती है, वैसे तो बहुतों की कुछ होती है, बट फैंटेसी कुछ जैसे कि मेरे पास BMW कार है, लेकिन वो इमेजिनेशन है, वो एग्जिस्टेंस नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो कि तुम्हारे पास है एक BMW, है ना। BMW, वो कमेंट्स में कोई बोलेगा BMW होता है तो बेसिकली हाँ BMW। तो दीज आर फैंटेसी जो रियली होता है। एंटरम क्या हो जाएगा? जिसका रियलिटी, एक्चुअलिटी, एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड फैंटेस्टिक। देखो फैंटा फैंटा दोनों में है, बट थोड़ा अलग है ना, इसमें एस तक दोनों स्पेलिंग सेम है। फैंटेस्टिक इज बेसिकली बहुत जबरदस्त, है ना। दैट इज अनकॉमन, अनकॉमन, फैंसीफुल, जो काफी फैंसी हो, मार्वलस हो, शानदार हो, फैंटेस्टिक ना। मान लो जैसे कि हम ये एज तारीफ के लिए वर्ड यूज करते हैं ना, तो अनकॉमन होता है ये। अनकॉमन बट इन अ नॉट अगली, जैसे ऑकवर्ड वगैरह होते हैं, अनकॉमन होते हैं वो भी, बट वो मतलब अगली काइंड ऑफ होते हैं जो अच्छा नहीं लगता। बट ये अनकॉमन इन द सेंस कि एक मार्वलस चीज कोई है, यूनिक चीज जो है, उसके लिए हम बोल सकते हैं फैंटेस्टिक। इन इमेजिनरी इसलिए क्योंकि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि क्रेडुलस क्या होता है? क्रेडुलस, क्रेडुलस इज बेसिकली जिसमें विश्वास कर सके। अनक्रेडिबल, जैसे अनक्रेडिबल बोलते हैं, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, सॉरी इनक्रेडिबल। अब इनक्रेडिबल का होता है जिसपे विश्वास ना किया जा सके, बट इसको हम एज अ तारीफ भी यूज करते हैं, तो सेम वे में इमेजिनरी चीजें जो रियलिटी नहीं है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी, नॉर्मल, कस्टमरी। कस्टमरी मतलब जो चीजें है ना, जो कस्टम हमारे चले आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो रीति रिवाज हैं, तो वो वाली चीज, कॉमन चीज, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड इज फेनेटिकल। फेनेटिकल इज बेसिकली, है ना, सनकी को बोलते हैं फेनेटिकल, जो एक चीज के लिए लेकर क्या हो, थोड़ा सा सनकी हो, फेनेटिकल। नैरो माइंडेड बोल सकते हैं ना। स्टबन, स्टबन इज बेसिकली जिद्दी। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी, जो मतलब पुराने ख्यालात वाला है, जो चले आ रहा है कि हाँ घूंघट में रहना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग ऐसे किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा मैं, पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस। एंड बायस्ड, ठीक है, फेनेटिकल होता है वो बायस्ड होता है एक की तरफ कि हाँ ये चीज है, ऐसे ही होगी, है ना। स्टबन होता है ये फेनेटिकल, बेसिकली अगर कोई धर्म जातिवाद के लिए भी होता है फेनेटिकल, सन की होता है, सन की लिए बोलते हैं बेसिकली। एंटोनिम, एंटोनिम इज बेसिकली लिबरल, जो आजाद हो, जिसको सारी चीजें चलती हो, जहाँ पे, है ना, बॉयज नाइट आउट होता हो, गर्ल्स नाइट आउट होता हो, है ना। लिबरल, थोड़े टॉलरेंट, थोड़े सहते ज्यादा हैं। अनप्रिजुडाइज्ड, अनप्रिजुडाइज्ड मतलब अनबायस्ड, प्रिजुडाइज मतलब होता है किसी के प्रति बायस्ड होना। प्रिजुडाइज मतलब प्रिजुडाइज मतलब किसी के प्रति बायस होना, है फिर किसी के प्रति कुछ थिंकिंग रखना, किसी के प्रति कुछ रॉन्ग थिंकिंग रखना, बुरी थिंकिंग रखना या अच्छी थिंकिंग रखना, बेसिकली किसी के प्रति कुछ थिंकिंग रखना या फिर किसी के बारे में गलत सोचना, तो प्रिजुडाइज। अनप्रिजुडाइज मतलब अनबायस्ड। जेनरस इज उदारवादी। सही होप दीज आर इजी वर्ड्स। इसमें से बेसिकली फैंटेस्टिक, फैंटेसी वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, दीज आर कॉमन वर्ड्स इन द एग्जाम। सो नेक्स्ट इज फेरोशियस। फेरोशियस इज बेसिकली होता है क्रूर, जिसको हम बोलते हैं क्रूर, है ना, क्रूर, बहुत गुस्से वाला। बार्बरस, फियर्स, फियर्स जैसे कि हम लिखते हैं फियर्स, तो सेम प्रोनाउंसिएशन से लगते हैं फियर्स। फियर्स का मतलब भी क्रूर होता है, डेंजरस। अनटेम्ड सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अनटेम्ड जो वर्ड है, हम ना अनटेम्ड बोलते हैं ना जानवरों को। ये अनटेम्ड एनिमल्स हैं जिनको हम पाल नहीं सकते, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल शेर, चीता, ये है ना अनटेम्ड एनिमल्स हैं, जो पालतू ना हो। टेम्ड मतलब पाल सके जो, अनटेम्ड वाइल्ड होता है। एंटम हो जाएगा जेंटल, इनोसेंट, बेनेवोलेंट। इजी वर्ड्स आई गेस। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक है ना, किसी के प्रति सिंपैथी रखना।
नेक्स्ट वर्ड इज फीबल। फीबल इज बेसिकली कमजोर, जो थोड़ा सा कमजोर हो उसके लिए वीक आ गया। फ्रेल नाजुक होता है, जो इजीली टूट जाता है ना। फ्रेगाइल हो जाता है, इसमें फ्रेगाइल बोल सकते हैं, फ्रेगाइल है ना। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट जिसमें पावर ना हो, इम्पोर्टेंट। डिफेंसलेस, जिसमें है ना पावर ना हो डिफेंस करने की, डिफेंसलेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट। रोबस्ट इज स्ट्रॉन्ग बेसिकली। स्टर्डी इसमें बोल सकते हैं, स्टर्डी हो गया। अब यहाँ पे डिफेंसलेस है तो डिफेंस से रिलेटेड चीजें हो जाएगी। डिफेंस रिलेटेड ऐसा नहीं कि तुम गन का नाम लिख दो डिफेंस रिलेटेड। डिफेंस रिलेटेड मतलब बेसिकली जो चार दीवारी है उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सॉरी आई फॉरगॉट द वर्ड। मतलब किसी को स्ट्रॉन्ग करना चार दीवारी करके, इस चीज में वो चीजें इसमें एंटोनिम में आ सकते हैं। वाइग्रोस, वाइग्रोस मतलब है ना स्ट्रॉन्ग, जिसके यहाँ पे भी है वाइगर। वाइगर मतलब ना स्ट्रॉन्ग, थोड़े स्टैमिना वाला वाइगर। रिजोल्यूट, रिजोल्यूट मतलब दृढ़ है ना। रिजोल्यूट ना तो थोड़ा दृढ़ हो, जो इजीली से ना टूटे ना, दृढ़ निश्चय होता है। तो नेक्स्ट वर्ड इज फटीग। फटीग इज फटी पड़ी है भाई, है ना। फटीग बेसिकली थका हुआ के लिए हम बोलते हैं फटीग। वेरीनेस, वेरीनेस इज अगेन है ना, बार बार मान लो तुम कपड़े पहन रहे हो, लग रहा है कि जो कपड़े पहने के वो भी ऐसे लगते हैं भारी भारी से, कि हाँ वेरीनेस सी हो रखी है ना, कपड़े भी भारी लगने लग जाते हैं, मतलब कि बेसिकली ना। तो थोड़ा सा थका हुआ ऐसे याद रख सकते हैं। तो काफी थकावटी। एग्जॉस्शन, एग्जॉस्शन मतलब बिल्कुल खत्म हो जाना, पावर बिल्कुल, पावर खत्म हो जाएगी ना, एग्जॉस्ट हो गया पूरा है ना। बाइक में एग्जॉस्ट होता है ना, बिल्कुल जो शेष तो निकल जाता है। एक्सर्शन, एक्सर्शन उस वर्ड के लिए उस काम के लिए बोलते हैं जो थकाऊ काम होता है, जो थोड़ा सा उबाऊ काम होता है जिसमें थक जाते हैं, दैट इज एक्सर्शन। टायर्डनेस, टायर्डनेस बेसिकली थकाव है ना, थकाने वाला। नेक्स्ट एंटोनिम, एंटोनिम वाइगर, वाइगर स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा शक्तिशाली। लिवलीनेस हो गया, इसमें बॉयंट आता है। बॉयंट, बॉयंट क्या होता है? जो लिवलीनेस होता है थोड़ा सा ना, जो जीने की चाह रखता हो। एक पौधे के लिए यूज करते हैं, मतलब पौधे के लिए, कुछ चीजों के लिए यूज करते हैं जो पानी के ऊपर ऊपर बनी रहती है, उनके लिए भी यूज करते हैं। विविसिटी इज अगेन लिवलीनेस। ब्रिस्कनेस इज जल्दी जल्दी, जल्दबाजी या फिर ब्रिस्कनेस ना। जैसे कि इसको याद रखो, जो इंटे बनाते हैं जिसको हम ब्रिक बोलते हैं, इसको ब्रिस्क है। ब्रिक वो जो वाले काम करते हैं वो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी इंटे बनाते हैं, ब्रिक है ना, जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो ब्रिस्कनेस इज जल्दी जल्दी काम करने को बोलते हैं, ब्रिस्कनेस। So I hope these words are easy to understand and you all guys have understood the meaning. So that's it for today and thank you for watching the video and please continue the ना, जो इस सीरीज को कंटिन्यू करो एंड इसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स तुम्हें अपनी वोकैब को देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।